देख खयान, मैंने तुझे कहा था ना मेरे अबू बकरी ले आएंगे, ले आया। फिर कैसी है? हाँ सुफियान भाई, बकरी तो आपकी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से। जरा मुझे भी दे रस्सी, मैं इसको एक दो चक्कर लगवाऊं। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं दे रहा तुझे खेलने के लिए। मुझे लगता है तुम लोग इस साल भी कुर्बानी नहीं करोगे। फिर कभी अपना भी जानवर ले लिया करो, हर साल तुझे मैं ही दूं खेलने के लिए। सुफियान भाई क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों कजन हैं, अगर मैं थोड़ी देर खेल लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, पड़ता है। तुम लोगों गरीब, पहले हमारी तरह अमीर बनो, अपना बकरा लो, उसके साथ खेलो, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं सुफियान भाई, अल्लाह खैर करेगा, हम भी ले लेंगे इंशाल्लाह। वैसे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर, कम से कम आप तो ऐसा ना करते। क्यों ना करता, तुम लोग तो वही गरीब, जो हकीकत है वही बताइए। हर साल आ जाता है मुंह उठाकर मेरे बकरों के साथ खेलने। चल भाग यहाँ से। चले ठीक है, कोई बात नहीं सुफियान भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया तूने उस अयान को। उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। शाबाश मेरा बेटा। हाँ ना अब्बू, जब भी हम बकरा लेते हैं वो खेलने के लिए मांगने लग जाता है। गंदी आदत है उनकी। हालांकि कितनी बार मैंने नईम को कहा है कि ईद पे कोई बकरा वकरा ले लिया करो, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। हमेशा उनकी दूसरों की चीज पे नजर होती है। मैं तो कहता हूँ अब्बू, इस बार उनके घर कुर्बानी का गोश्त भी नहीं भेजते, फिर मजा आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इसी तरह उनको अपनी औकात का पता चलेगा। बेटा तूने क्यों मांगी बकरी उससे खेलने के लिए? अबू मैंने तो सोचा था हम लोग कजन है, वो इनकार नहीं करेंगे, मगर उन्होंने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। बेइज्जती कर दी? क्या कहा है उसने तुम्हें? अब्बू वो कह रहे थे कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं दे रहा तुझे खेलने के लिए। मुझे लगता है तुम लोग इस साल भी कुर्बानी नहीं करोगे। फिर कभी अपना भी जानवर ले लिया करो, हर साल तुझे मैं ही दूं खेलने के लिए। फर्क पड़ता है भाई, पड़ता है। तुम लोगों गरीब, पहले हमारी तरह अमीर बनो, अपना बकरा लो, उसके साथ खेलो, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग तो वही गरीब, जो हकीकत है वही बताइए। हर साल आ जाता है मुंह उठाकर मेरे बकरों के साथ खेलने। चल भाग यहाँ से। अब्बू मुझे बड़ा दुख हुआ है उनकी बातें सुनकर। अच्छा बेटा परेशान ना हो, अगर उसने बातें की हैं तो कोई मसला नहीं, तेरे कजन है वो, दिल पे मत ले। मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं, जैसे ही मुझे मिल जाते हैं मैं ले आऊंगा कुर्बानी के लिए बकरी। चले ठीक है बाबा। ये ले नहीं भाई, आपकी 25,000 रुपए। बहुत शुक्रिया नैब भाई जो आप खुद चले आए, वरना मैं आपके पास आ ही रहा था पैसे लेने, क्योंकि मैंने इरादा किया है कि इस बार कुर्बानी लाजमी करूंगा। जी जी करें कुर्बानी, माशाल्लाह अच्छी बात है। वैसे नईम भाई जानवर कहाँ से लेंगी, मंडी से? अरे भाईजान 20-25 हजार में मंडी से कहाँ जानवर मिलता है। वो असगर है ना अपना भाने वाला, उसके पास बकरियां ठहरी हैं, मैं उससे देख लूंगा कोई सस्ती सी बकरी। चलें ठीक है भाईजान, जैसे आपको अच्छा लगे। अल्लाह हाफिज। बड़े ही अच्छे वक्त पे आ गए हो, तुम्हारा नसीब। बाकी सारी बकरियां बिक गई है, आखिरी खड़ी थी। वैसे तो 22,000 रुपए की है, तुम्हें 20,000 में दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे मोहल्लेदार हो। 20,000? मेरी भी इतनी ही गुंजाइश थी। ये ले 20,000 रुपये। ये ले भाई, ले जा। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। अरे वाह बाबा, आप तो ले आए बकरी, लेकिन ये काफी छोटी नहीं है। बेटा जितनी मेरी गुंजाइश थी मैं ले आया हूँ, और वैसे भी अल्लाह पाक कुर्बानी करने वाली की नीयत देखते हैं। जानवर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तुम लोगों ने पहली दफा ले ली बकरी। वैसे मेरी बकरी से तो बहुत छोटी है ये। जानवर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले की नीयत देखते हैं। पकड़ और जाकर इसे घुमा फिरा। ये किसकी छोटी सी बकरी उठा के ले आए हो अब्बा, और मैं क्यों घुमाऊं फिराऊं इसे? ओ बेवकूफ, ये किसी की नहीं है, अपनी है। तूने खुद ही तो कहा था मुझे कि अब्बा कुर्बानी के लिए जानवर ले आओ, तो ये बकरी ले आया हूँ मैं। अब्बा मैंने बड़ा सा बकरा लाने को बोला था, ये छोटी सी बकरी नहीं। मेरे सब दोस्तों के पास बड़े बड़े बकरे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि मेरे दोस्त इस बकरी को देखकर मेरा मजाक उड़ाएं? बेटा तू दोस्तों की बातों पे तवज्जो क्यों देता है? मेरी बात को समझ, हम गरीब लोग हैं। जितनी मेरी हैसियत थी मैं ले आया हूँ बकरी। बड़े बड़े बकरे लाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता अब्बा, मुझे बकरा चाहिए बस। जब बकरा आएगा तब मैं आपसे बात करूंगा। यार अली मेरी बात तो सुन। अब मैं इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है, दिखावे के लिए नहीं।
छोटी बकरी है तो क्या हुआ, कर तो रहे हैं ना कुर्बानी। अकमल भाई मैं आपके पास इस वजह से आया था, मुझे एक बकरा लेना है, मेरे साथ मंडी तो चलें जरा। मंडी चलना है? ओ भाईजान मुझे पता नहीं चलता, आप किसी और को ले जाएं। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि आपको बकरों के बारे में पता होगा, अब मैं किसको लेकर जाऊं साथ? तो आप ऐसे करें, आमिर कुरैशी को साथ लेके जाएं, वो आज ही मंडी से बकरी लेकर आया है। चलें, ठीक है। नहीं भाई, बकरी लेनी है या बकरा कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पास बंद पे जो मंडी लगी हुई है ना, वहाँ चलते हैं, बहुत सस्ते और अच्छे जानवर हैं। आज सुबह ही लेकर आया हूँ मैं बकरी, बड़ी प्यारी है, 20,000 रुपए की मिली है सिर्फ। चलें ठीक है, फिर आ जाएं अगर टाइम है तो। जी जी, टाइम ही टाइम है, चलें अभी चल के ले आते हैं। भाई कुछ लोगे? चिप्स बिस्किट सलंटी वगैरह सब कुछ है। नहीं लेना भाई, कुछ नहीं लेना, तू जा यहाँ से, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। क्या हो गया भाई? अल्लाह खैर करे, क्यों मूड खराब है? घर से झगड़ा करके आए हो क्या? हाँ मैं झगड़ा करके आया हूँ। मैंने अब्बा को कहा था कि कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए और वो बकरी लेकर आ गए, इस वजह से मेरा मूड खराब है। खुश नसीब हो भाई, खुश नसीब कि तुम्हारे वालिद जिंदे और तुम्हारे घर कुर्बानी हो रही है। मुझसे पूछो मेरे पे क्या गुजरती है। क्या तुम्हारे वालिद इस दुनिया में नहीं है? जब वो जिंदा थे तुम्हारी हर बात मानते थे? जब मेरे वालिद जिंदा थे तब मैं खुद को इस दुनिया का सबसे खुश नसीब बच्चा समझता था। शाबाश मेरा बेटा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ना दिल लगा के पढ़े, बड़ा अफसर बने और खूब तरक्की करे। मेरे बेटे को कभी कोई मुश्किल पेश ना आए। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी किया करूंगा। और इस बार बकरा ईद पे तुझे बड़ा बैल लेकर दूंगा, पूरे मोहल्ले में उसे घुमाना फिराना। मगर अब मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे ये चीजें बेचकर घर का खर्चा उठाना पड़ता है। सच कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ यार तेरी दुख भरी कहानी सुनकर। तू चल मेरे साथ मेरे घर, मैं तुझे अपने अब्बू से मिलवाता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का, कहाँ ढूंढूं मैं इसे। अब बड़ा होता जा रहा है, मार तो नहीं सकता मैं इसे। कोई कहाँ चला गया था तू? और ये कौन है तेरे साथ? अब्बा ये मेरा नया दोस्त है और इसके अब्बू फौत हो गए हैं। ये चीज बेचकर घर के लिए कमाता है। मैं इसे अपना घर दिखाने के लिए लाया हूँ ताकि ईद पर आके हमसे गोश्त ले जाए। ओहो बेटा, मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे अब्बू का सुन के। और अली बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने गरीब का एहसास किया। कुर्बानी का मतलब भी यही है कि गरीब का एहसास किया जाए। बेटा तुमने ईद वाले दिन लाजमी आना है, खाना हमारे पास खाना, और तुम्हें मैं घर के लिए अलहदा से गोश्त भी दे दूंगा। जी ठीक है अंकल, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, एक मिनट, ये कुछ पैसे रख लो मेरी तरफ से, ले लो। शाबाश। बहुत शुक्रिया अंकल, अल्लाह हाफिज। अच्छा बाबा, वो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ कि मैंने बड़ा बकरा लेने की जिद में आपसे बदतमीजी की। कोई बात नहीं मेरे बेटे, बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। मैंने तुझे माफ किया। और तूने इस बच्चे को देख तो लिया होगा कि बाप के बगैर बच्चों की जिंदगी कैसे गुजरती है। जी बाबा, गरीबी और यतीमी की जिंदगी कैसे होती है मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। माँ बाप का मुतबादिल इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। आइंदा आप कुर्बानी के लिए जो भी जानवर लाएंगे, मेरी जुबान पर एक ही लफ्ज़ सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन।